नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का एक टाइप लेकर आए हैं। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। उस टाइम के क्वेश्चंस को देखते हैं, स्पेशली आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बता दें। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पहला देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 30, ये 3 ये 2। देखो 30 क्या है, टोटल वर्क। 10 15 का एलसीएम 30, 10 से 30 में भाग दिया 3, 15 से 30 में भाग दिया 2। ये एक दिन का वर्क है 3 ए का, ये बी का एक दिन का वर्क है 2। तो 2 दिन में ये कितना करेगा 6, ये 2 दिन में कितना करेगा 4। तो दोनों मिलकर दो दिन में 10 करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, 20 बचेगा। ये 20 कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क ये बी करेगा। ये एक दिन में 2 करता है, तो 20 करने में इसको 10 दिन लगेंगे। 20 में 2 का भाग कर दिया, 10 दिन आ गया बी का। अगर बी ए का पूछा होता तो 20/3 करते। ए बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखो ए कर रहा है 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया 60 आया। 10 से 60 भाग दिया 6, 12 से 60 भाग दिया 5, 15 से 60 भाग दिया 4। ये 60 टोटल वर्क है। एक का वर्क एक दिन का 6, एक दिन का वर्क 5, सी का एक दिन का वर्क 4। अब क्या करते हैं, 2 दिन सबने मिलकर काम किया, तीनों ने एक साथ काम किया है 2 दिन तक। तो 2 दिन का इसका कितना वर्क हो गया 12, इसका 2 दिन का वर्क बी का 10, इसका 2 दिन का वर्क 8। तीनों का जोड़ लिया 12 22 और 8 30, 30 माइनस कर दिया 60 टोटल वर्क है। 60 में से 30 वर्क माइनस किया, 30 बचा। ये 30 वर्क कौन कर रहा है, ए और सी। ए एक दिन में 6 कर रहा है, सी एक दिन में 4 कर रहा है। दोनों मिलकर 6 और 4 10, तो 30 वर्क करने में 30 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे। 6 और 4 10, एक दिन में, दूसरे दिन में 20 करेगा, तीसरे दिन 30 कंप्लीट हो जाएगा। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तो इन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का 10 15 और 20 का एलसीएम 60। 10 से 60 भाग दिया 6, 15 से 60 में 4, 20 से 60 में 3। अब देखो तीनों ने क्या किया, एक साथ काम शुरू किया है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए चला गया। 2 दिन में ए ने कितना काम किया 12, और 3 दिन में बी चला गया। 3 दिन में बी ने कितना काम किया 12। अब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया ना, तो 3 दिन तक सी भी साथ साथ लगा हुआ है। तो सी ने कितना काम किया 9। अब ये जोड़ेंगे हम। अब शेष काम बचा, इसको जोड़ लो, 12 12 24 और 9 33। 33 से माइनस करेंगे तो बचा 27। अब ये शेष काम बचा रिमेनिंग, वो कौन करता है, सी कर रहा है। सी एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, तो 27 करने में कितना टाइम लगेगा 9 दिन लगेंगे। एक दिन में 3 वर्क, तो 27 वर्क करने में 9 दिन, 3 नंबर 27। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। एक अकेले उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो देखो ए और बी मिलकर क्या कर सकते हैं, 30 दिन काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने काम कितना दिन किया है, केवल 20 दिन ही किया। 20 दिन मतलब तो कितना काम किया इन्होंने 2/3 काम किया है। अब शेष काम जो बचा है, शेष काम कितना बचेगा 2, 3 में से 2 कितना कम है 1, तो 1/3 काम है शेष, ये ए ने किया है। कितने दिन में किया है ए ने शेष काम 20 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 का गुणा हो जाएगा 20 में, तो 60 दिन लगेंगे। पूरा काम करने में एक को 60 दिन
लगेंगे। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी 9 दिन में, सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। अब देखो बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया परंतु 3 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था। तो देखो ए अकेला कर रहा है 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम हम लेंगे, कितना आ जाएगा 72। 24 से 72 भाग दिया 3, 9 72, 12 छक्के 72, जो 12 से भाग दिया तो 6, इंडिविजुअल भाग दिया तो ये आ गया 72 टोटल वर्क है। क्या ये 72 टोटल वर्क? ए का 1 दिन का वर्क 3, बी का 1 दिन का वर्क 8, सी का 1 दिन का वर्क 6। अब इन्होंने कितने दिन काम किया है? बी और सी ने 3 दिन। तो 3 दिन का वर्क बी का 24, सी का 3 दिन का वर्क 18, 24 और 18 कितना हो गया 42। 42 इसमें से माइनस कर देंगे तो 30 बचा। ये 3 दिन का वर्क है बी और सी का 42। अब 30 बचा वर्क है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो 3 कर रहा है ए 1 दिन में, तो 30 वर्क करने में से 10 दिन लगेंगे। 1 दिन में ए कर रहा है 3 वर्क, तो 30 वर्क करने में इसके 10 दिन। ए बी किसी कार्य को अलग अलग कर 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? देखो ए कर सकता है अकेला 45 दिन में, बी 40 दिन में। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया है। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 45 90 360, ठीक है। 45 से इसमें भाग दिया 8 और 40 से भाग दिया 9। अब क्या है? शेष कार्य बी ने कितने दिन किया? 23। तो 23 9 260। ये 360 तो टोटल वर्क है। क्या है ये? टोटल वर्क। ये 8 क्या है? ए का 1 दिन का वर्क है और ये 9 बी का 1 दिन का वर्क है। तो ये 23 दिन में कितना करेगा? 260। 260 अपने माइनस कर दिया तो ये 153 बचा। ये 153 वर्क किया है, वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था शुरुआत में। 1 दिन में वर्क कर रहा है 8, बी 1 दिन में वर्क कर रहा है 9। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो 17 से भाग कर देंगे 153 में, ये 9 दिन बाद ये चला गया था। यानी कि 45 और 40 का एलसीएम लिया 360। 45 से 360 भाग दिया 8, 40 से 360 भाग दिया 9। 360 टोटल वर्क है, 8 1 दिन का वर्क है, 9 1 दिन का वर्क है बी का। अब शेष रिमेनिंग वर्क बी ने किया था 23 दिन तक। तो 23 दिन में वो 9 दिन में 23 दिन में इसने वर्क कितना किया? 260 माइनस करेंगे 153। तो शुरुआत में दोनों ने मिलकर काम किया था। तो मिलकर काम किया था तो ये 8 करता है, ये 9 करता है। तो 8 और 9 17, 17 से 53 153 भाग दिया तो 9 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया था। उसके बाद 23 दिन बी ने अकेले शेष कार्य किया था। एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल लगा समय, देखो ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में, बी 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया 36। 18 से 36 में भाग दिया 2, 12 से 36 में 3। अब क्या हुआ? एक साथ काम शुरू किया उन्होंने, लेकिन 2 दिन पहले ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। 2 दिन पहले ही अगर हम माने कि ए अपना कार्य समाप्त कर नहीं जाता तो 2 दिन में ये कितना कार्य करता? 4। ये 36 टोटल वर्क है और 2 क्या है? 1 दिन का वर्क है ए का। ये 3 क्या? 1 दिन का वर्क है बी का। तो 2 दिन में ये 4 वर्क करेगा। ए हम मान लेते हैं काम छोड़कर नहीं जाता, तो 2 दिन में 4 वर्क करता, तो 4 वर्क करता, इसको जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। अब ये 40 वर्क आ गया। ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। 1 दिन में 2, 1 दिन में 3, तो ये 5 करेंगे दोनों मिलकर। 5 से भाग कर दिया तो 8 दिन लगेंगे दोनों को कार्य करने में। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? देखो ए ने 20 दिन कार्य किया है, बी ने
12 दिन। एलसीएम लिया 60, इसमें 20 से 60 भाग दिया 3, 12 से 60 भाग दिया 5। अब क्या किया, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया है लेकिन 4 दिन तक किया है, तो 4 दिन में इसने कितना वर्क किया, 12, 12 माइनस करेंगे 48। अब क्या किया कि 4 दिन बाद 20 सम्मिलित हो गया, पहले ए कर रहा था 3 अकेला, फिर 5 बी और करने लग गया, तो दोनों ने मिल गया 3 और 5 8 करेंगे एक दिन में, और 48 करने में लगेंगे 6 दिन। 6 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया ए और बी ने, और 4 दिन अकेले ए ने काम किया है, तो टोटल वर्क, टोटल दिन कितने हो गए, 10 दिन। अकेले ए ने पहले दिन 4 दिन किया है, फिर 20 सम्मिलित हो गया, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन में लग गए, 6 और 4 10। ए एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, ए क्या है, कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी है ए की 3। कोई बी क्या है, एक दिन में एक वर्क कर रहा है तो ए से तिगुना वर्क कर रहा है। अब देखो, इसलिए कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो ये तो एफिशिएंसी है, टाइम में उल्टा हो जाता है, 1:3 हो जाएगा, यानी इसको एक वर्क करने में एक टाइम लगेगा तो उसको तिगुना वर्क लगेगा बी को। अब देखो इसको समय कितना कम लग रहा है, इसको 3 समय लग रहा है, तो ए को 1 समय लग रहा है, 3 - 1 इसको 2 समय कम लग रहा है ए को, और दिन में इसको 60 दिन लग रहा है, तो ये वैल्यू हम बराबर रख देंगे, बी को 60 दिन का समय कम लेता है बी से ए। तो एक की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की 90। तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय पूरा होगा ये पूछा है, एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो एक साथ ये कितने दिन में करेंगे, 30 का ये ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा। 30 से 90 भाग दिया 3, 90 से 90 में 1, तो 90 टोटल वर्क है, ये एक दिन का वर्क है 3, ये एक दिन का वर्क है 4, दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 3 और 1 4, 90 से 4 में भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 22 से 1/2 दिन लगेंगे। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखो ए क्या है, 4/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो ये 4 से 20 कट गया, 5 बार 25, तो पूरा कार्य करने में ए को 25 दिन लगेंगे। अब बोल रहा है फिर बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर शेष काम कितना है, ये 4/5 है, तो शेष काम 1/5 है, कितने दिन में करेगा, 3 दिन, यानी कि 5 गुणा 3 गुणा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए अकेला 25 दिन में करेगा, ए प्लस बी अकेले 15 दिन में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 75 आ जाएगा। 25 का 15 का एलसीएम 75, 25 से 75 भाग दिया 3, 15 से 75 में भाग दिया 5, तो ए अकेला एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो बी का कितना हो जाएगा, 2 वर्क। ये 3 वर्क कर रहा है और ये 2 वर्क, 3 और 2 5 हो गया। अब बी अकेला कितने दिन में करेगा, 75 वर्क को, 75/2 37.5 दिन लगेंगे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 10 दिन कितने काम किया है ए ने, तो कार्य कितने दिन में हुआ है, 40 दिन में, यानी कि 40 दिन में कार्य हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 30 दिन कार्य किया है। देखो 40 दिन काम हुआ है, अंतिम दिन ए ने किया है, तो ये माइनस करेंगे, तो ए प्लस बी ने तीनों दोनों ने मिलकर 30 दिन काम किया है, कर सकते हैं 36 दिन, लेकिन 30 दिन काम किया है, तो इन्होंने कितना काम किया है, 30/36, 6 से भाग 5/6 काम किया है। और ए ने अकेले ने, अब जो शेष रिमेनिंग काम है कितना हो जाएगा, 1/6, ये 1/6 काम किया है ए ने अकेले ने, कितने दिन में, 10 दिन में, तो ए को कितना समय लग गया पूरा कार्य करने में, 60, पूछा बी का। अब देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 36, और ये अकेला कर सकता है 60 दिन में। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 360 आएगा, 360, ये क्या आ जाएगा 6, 60 से 360 भाग दे 6, 36 से 360 में भाग 10,
तो ए अकेला कर रहा है 6 वर्क, ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं 10, तो ये 6 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा 4। बी अकेला 4 वर्क कर रहा है तो 360 वर्क करने में 4 से भाग कर देंगे तो 90 दिन लगेंगे बी को अकेले। और ए का पूछा होता तो 360/6 10 दिन। मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।